आज के समय में क्या पढ़ना है यह जानना जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है। मूल मंत्र के साथ तुक्का लगाएं। बुक सेकंड पेपर की बात कर लोगे और इसको ध्यान से पढ़ना है, तुक्का लगाने की। मूल मंत्र के साथ मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं एनटीए यूजीसी नेट के अंतिम 10-12 दिनों में ऐसा कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना। देखो जिसको जाना है अभी चले जाइए, लेकिन पूरी रणनीति अगर 10-12 दिन की खासकर एनटीए यूजीसी नेट के संबंध में आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लगातार देखना और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर से कर देना। मैं ये सब बातें मेरे निजी एक्सपीरियंस के आधार पर बतलाने वाला हूं। कई बार मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है, पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है। उन तमाम चीजों से मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं साथियों, ऐसे कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिन पर हमको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एनटीए में, तो किस प्रकार से हम हमारी एग्जाम में तुक्का लगाएंगे। ये तुक्का लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की एग्जाम मतलब हम कुछ नियमों को ध्यान में रखें, कुछ चीजों को सोचकर ध्यान में रखें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए तुक्का लगाना। ये सब बातें करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन से पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए। ऐसे तमाम चीजों पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं साथियों, 10 यूनिट होते हैं एनटीए यूजीसी नेट में जो पेपर 1 के लिए होते हैं। देखो सेकंड पेपर की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक मैं आपका आइडिया जानना चाहता हूं कि आपका पेपर 1 पर कितनी पकड़ है। देखो ये जो पूरी यूनिट्स है ना, यहां से 50 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे साथियों? 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। अब हम देख लेते हैं 100 नंबर में से आप कितने क्वेश्चन लाओगे, तब जाकर हम तुक्के वाली बात को फिक्स कर पाएंगे। मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड है और हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या साथियों? हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बताइए कितना कर दोगे आप टीचिंग एप्टीट्यूड में से? कमेंट्स करके बताइए। उसी के आधार पर हम और चीजों का निर्णय करेंगे। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में काफी सरल चीज होती है। आराम से 5 में से 5 इस यूनिट में से मैं फुल में से फुल लेकर चल रहा हूं कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि 5 में से 5 कर दोगे। कर दिया। अब इसके बाद में आ गया रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध। अब शोध एक ऐसा विषय है, अगर इसमें आप 5 में से 5 नहीं भी कर पा रहे हो तो 5 में से 4 कर दोगे। 4 कर दोगे क्या? नहीं करोगे। 3 कर दोगे। चलो हम मान लेते हैं आपने 5 में से 3 कर ली। ठीक है। अब आ गया साथियों कॉम्प्रिहेंशन, यानी या बोध। कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध आ गया है। अब बोध में क्या करेंगे? मान लेते हैं 5 में से आप 5 कर दोगे, क्योंकि वो पैराग्राफ देखने वाला होता है। आप 5 में से 5 इसको कर दोगे, आराम से कर दोगे। छांटने वाले में से यार पूरे बचपन से आप पद्यांश में से छांटते आए हो ना सवालों को, आराम से मान लिया कि हमने 5 में से 5 कर दोगे आप। उसके बाद में आया कम्युनिकेशन यानी संचार। क्या आया साथियों? संचार। कम्युनिकेशन आया, यानी क्या आया साथियों? संचार आ गया। कितना कर दोगे कम्युनिकेशन में? 5 में से 5। गलत भी होने की संभावना है। चलो 4 मान लेते हैं। चलो आपका 4 मान लेते हैं कि आप 5 में से 4 कर दोगे। चलो मैं बिल्कुल कम से कम मानकर चल रहा हूं। उसके बाद में आ गई मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। वाह, खासकर ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो, इनके सब्जेक्ट्स में खासकर मैथ और रीजनिंग में आप लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैथमेटिक्स में कितना कर दोगे आप? 3, 2, 1। कितना? 1 भी नहीं होगा। ख्याल आ रहा है ऐसा? मन में ऐसा ख्याल आ रहा है 1 भी नहीं होगा? चलो मान लेते हैं आपका मैथ में 0 आया 5 में से। मान लिया मैंने, चलो मान लिया आपका 5 में से 0 आया। आपको मैथ आती ही नहीं, तब भी इस एग्जाम को पास करने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। चलिए ठीक है। उसके बाद में आ गया साथियों लॉजिकल रीजनिंग। क्या आ गया? लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में तो कर दोगे ना? कर दोगे रीजनिंग में? तो हिम्मत बांध के बताओ, 3 कर दोगे? चलो मान लेते हैं कि आपने 3 कर दिए 5 में से लॉजिकल रीजनिंग में से। अब सबसे बड़ा रावण, ये जबकि सबसे बड़ा रावण नहीं है ये, डीआई। सबसे ज्यादा डरते हैं एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट डीआई से। डीआई कितना करोगे? 1 भी नहीं करोगे। देखो
2-3 चीजें हैं, अगर उनको पढ़कर चले जाओगे तो डीआई आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी चलो मान लेते हैं, कितना कर दोगे यहां पर? एक तो कर दोगे, परसेंटेज निकाल के, चलो मान लेते हैं 1 कर दोगे। चलो मैं मान लेता हूं आपने 1 कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे साथियों आईसीटी यानी कंप्यूटर जो है। अब 5 में से कितना कर दोगे? 3 कर दोगे क्या? आईसीटी में कर दोगे 3? बोलो ना भाई साहब, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप नीचे कमेंट्स करते जाएंगे, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो का भी। मान लो कि आप लोगों ने 3 कर दिए, किस में से? आईसीटी में 3 कर दिए। उसके बाद में साथियों जो हमारा आ गया है पीपुल्स डेवलपमेंट वाला, उसमें आप कितना कर दोगे? वैसे ये सबसे कठिन जो है ना, मैं इसको मानता हूं, खासकर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए। अब मान लो इसमें से आप कितना कर दोगे? आपने 1 कर दिया, कर दोगे 1? 2 कर दोगे क्या? चलो मैं मान के चलता हूं आपने 2 कर दोगे 5 में से। हायर एजुकेशन में जितने भी आयोग वायोग हैं वो आते हैं, चलो आप इसमें भी 2 कर दोगे। 2-2 दिखे, दोनों लास्ट में हमने 2-2 किए हैं। अब हम जोड़ लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चन अब तक सही हो गए हैं, जबकि मैंने मैथ में 0 और डीआई में आपको 1 ही नंबर दिया है। 5 और 3 8, 5 और 5 10 और 3 13। देखो 5 और 3 कितना? 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 के बाद में 0, 17 और 3 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 और 26 और 2 28। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप लोगों ने, इसका मतलब ये हुआ कि 28 क्वेश्चन कर दिए 50 में से। ये आपने ईमानदारी से बिल्कुल सही कर दिए। और देख लो अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो, मैथ कमजोर है तो 0, डीआई कमजोर है मान लो आपकी तो 0, बहुत से लोगों की अच्छी भी होगी, लेकिन मैं इसको 0 मानकर चल रहा हूं। चलो ये आप लोगों ने 0 कर दिया। अब यहां सबसे बड़ी बात है, अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने ये 50 कर दिए, 50 में से 28 कर दिए, इसका मतलब है बाकी के क्वेश्चन छोड़ दिए। अब कितने क्वेश्चन छोड़ दीजिए? अब इस चीज को देखिए, आपने सीधे 22 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। भाई आपने 28 ही तो करे हैं, 28 कर दिए, 22 छोड़ दिए, पूरे छोड़ रखे ना। 22 तो मतलब 28 तो आपने ईमानदारी से कर दिए ना। देखो कितने 0 0 0 0 करके ईमानदारी से आपने 28 कर दिए। हाँ तो करो नीचे कमेंट्स में, कर दिए। अब आपने क्या किया कि 22 बज रहे हैं। अब चलो सबसे पहले आते हैं तुक्के वाली बात पर, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि कैसे तुक्के लगाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि 22 में अगर आपको तुक्के लगाने हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर आप 22 में ऐसे ही भरोगे, आप कितने सही हो सकते हैं? ईमानदारी से बताओ कितने सही हो सकते हैं? 22 में 10 सही हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे सही, 7, 5 मान लें। चलो मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूं कि आप लोग 22 में से 5 क्वेश्चन सही कर दोगे, वैसे ही एबेसेडे भरकर। वह मैं से आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हमको चीजों को ऑप्शन के आधार पर करना है। चलो मान लो 5 कर लोगे, और चलो तो ठीक है, मैं यहां पर देख लेता हूं। 28 + 5 कितने हो गए? 28 5 कितने हो गए? 33 हो गए। तो 50 में से आपके कितने आ गए? 50 में से फाइनली आपने 33 क्वेश्चन ठीक कर दिए। 33 क्वेश्चन का मतलब होता है आपको 66 नंबर आना। एम आई राइट? 33 का मतलब होता है आपको 66 नंबर आ गए, 66 नंबर आ गए। 33 का मतलब यही हुआ भाई साहब, जिस बच्चे के पेपर 1 में 66 नंबर आ गए ना, वो व्यक्ति जेआरएफ करके जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि एग्जाम के टाइम में बी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एग्जाम के टाइम पर अगर आपने ढंग से 10 या 15 दिन ढंग से पढ़ाई कर ली ना, वो ये लगा लो कि अगर आपने 6 महीने पढ़ाई नहीं भी की होगी ना, उसके लिए भी बहुत शानदार चीज रहेगी। जो व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ाओ, पहले एग्जाम के टाइम पर नहीं पढ़ा ना, तो सब मामला चौपट है। और चाहे पहले किसी ने लापरवाही की हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर उसने ढंग से पढ़ाई कर ली, तो महाकल्याण है। तो आप सोच लीजिए कि यार इतने नंबर आपके पेपर 1 में आ जाएंगे। अब आप कहोगे यार पेपर 2 में कितने नंबर आने चाहिए कि हमारा नेट जेआरएफ हो जाए? बहुत शानदार मन में विचार आ रहा है आपके। देख लेते हैं कैसे हम इसमें करने वाले हैं। इस चीज को यहां पर समझने की देखो, आपको पता है
पेपर फर्स्ट में हमारे कितने नंबर आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हो गए हमारे, 33 क्वेश्चन ठीक हो गए टोटल, 33 क्वेश्चन हो गए पेपर फर्स्ट में ठीक। देखो सेकंड पेपर में मैं एक बात मान के चलता हूं, 100 में से कितने क्वेश्चन कर दोगे आप? मैं आप लोगों से पूछता हूं नीचे, चाहे आपका किसी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग कितना कर दोगे नीचे? बतलाइए मुझे, कितना कर दोगे? मन में विचार आ रहा है 65 कर दोगे बस। अगर किसी व्यक्ति ने 65 से लेकर 67 के बीच में अगर क्वेश्चन कर दिए, 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन कर दिए, तो ये लगा लो बहुत कमाल का स्कोर है उनका। अब मुझे ये बताओ, अगर 65 और 70 के बीच में अगर आपका स्कोर हो गया है, मतलब इतने क्वेश्चन अगर आपने 65 और 70 के बीच में कर दिए हैं, तो आप लोगों ने ये लगा लो कि बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। अब कैसे किया ये कारनामा, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि मैं 66 मान के चलूं कि आप लोगों ने आराम से 66 क्वेश्चन कर दिए होंगे, है ना, 66 कर दिए होंगे, तो 132 नंबर आ गए। किसमें आ गए? इसमें 132। मान लो 66 कर दिए तो 132 नंबर आ गए। 132 प्लस नंबर कितने थे? 66। कितने थे? 66 नंबर थे। 66, 33 क्वेश्चन किए थे ना, तो भाई साहब 133 और 66 को जोड़िए, देखें 133 और 66 का कितना अच्छा स्कोर बनेगा। 133 प्लस 66 बराबर 199। क्या साथियों, 199 हमारे नंबर आ गए हैं 300 में से। अब फाइनल स्कोर हमारा क्या आ गया है? फाइनल स्कोर हमारा आ गया है कि 199 यानी लगभग हमारे 200 नंबर आ गए हैं। कितने में से? 300 में से 199 नंबर आ गए हमारे 300 में से। अब भाई ये दोनों पेपर 300 के होते हैं ना, 100 के और 200 का कितना होता है? 300 नंबर आ गए। अगर जिस व्यक्ति के 200 नंबर आ जाएंगे ना, उसका बेड़ा पार है, क्योंकि आपकी सीधी सीधी इस समय 66% बन रही है और इतनी ही नेट तैयार की जाती है। खैर अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग मेल फीमेल की, सबकी अलग अलग जाती है, लेकिन एक लमसम आइडिया लेकर चलते हैं। जिन व्यक्तियों के 150 या 200, 205 नंबर आते हैं ना, उनके आराम से नेट तैयार पास हो जाता है। अब इन सब काम को करने के लिए अब हमको करना क्या है, इस चीज को समझो। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि भाई हम आराम से 200 नंबर फोड़ लेंगे? क्या आप मेरी बात से सहमत है कि हम 200 नंबर फोड़ लेंगे आराम से? तो नीचे कमेंट्स करके बताओ कि मैं फोड़ लूंगा 200 नंबर। और हाँ, लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दो। अब आ जाते हैं हमारे और कई चीज मुद्दों की तरफ। हम 10-15 दिन वाली बात पर ध्यान दे रहे हैं। तुक्का वाली बात तो मैंने बतलाई दी। अब तुक्के वाली बात आपको तुक्के के आधार पर ही हमने किए थे 200। 300 में से हमने वो क्वेश्चन किए थे 199, जो मान नंबर आ रहे थे इसके आधार पर ही आ रहे थे। अभी लगाना कैसे है तुक्का? देखो आप सभी को पता है, ये हमारा कोई क्वेश्चन है, ये हमारा कोई क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो क्या है, आजकल एक चीज बहुत ज्यादा आम बात देखने को मिल रही है, खासकर एनटीए की एग्जाम में, कि जो क्वेश्चन के लेवल पर जो लैंग्वेज में जो बदलाव किया है ना, वो बहुत तगड़ा कर दिया है। खासकर 2022 की एग्जाम अगर आप देखोगे, 2021 वाली, और ये एग्जाम जब देखोगे 2021 वाली, तो आप देखोगे कि यार 17, 18, 20 तक जो पैटर्न था उससे बिल्कुल बदलाव का पैटर्न आ गया है। अब देख, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, सिलेबस वही है, लेकिन बदलाव क्या किया है? भाषा के स्तर पर बदलाव कर दिया है। किस पर? भाषा के स्तर पर बदलाव कर दिया है। यानी कि आपको सिलेबस वही है, लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती है क्वेश्चन को पढ़ते समय। मेरी बात से सहमत हो? आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं, ऐसा लगता है कि यार बहुत ही जटिल लैंग्वेज आ रही है। क्या इस बात से सहमत हो? तो नीचे हाजिरी लगाकर बतलाओ कि हाँ, इस बात से सहमत है। तो अब हमारी एग्जाम क्या है कि भाषा के स्तर पर बहुत ज्यादा क्या होने लग गई है, बहुत ज्यादा हमारी एग्जाम कठिन होने लगी है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो क्या है कि आपको ये जो प्रश्न है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। तुक्का लगाने के लिए इसको ध्यान से पढ़ना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं। 1, ऑप्शन बी, अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे ऑप्शन सी जुड़े होंगे, क्लास देखी होंगी मेरी, तो मैंने एक ट्रिक का नाम रखा है लल्लन टॉप ट्रिक। आप में से कितने लोग जानते हैं लल्लन टॉप ट्रिक को, वो बताना मुझे कमेंट्स करके। लल्लन टॉप ट्रिक, लल्लन टॉप ट्रिक में मैं इसी तरीके की चीजें बतलाता हूं। और एक है साथियों तिगड़म ट्रिक, एक है लल्लन टॉप और एक है तिगड़म, तिगड़म ट्रिक। दोनों ट्रिक्स का मैं इस्तेमाल करता हूं, लल्लन टॉप का और तिगड़म का।
तिगड़म ट्रिक तो एक ऐसी ट्रिक है, अगर आप चाहते हो कि लल्लन टॉप तिगड़म ट्रिक का एक वीडियो बना दो अलग से तो मैं बना दूंगा। तिगड़म ट्रिक तो एक ऐसी ट्रिक है जो मतलब कुछ भी समझना आए तो ये मतलब रामबाण नहीं, मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करती है। अब हमको क्या करें, भाषा के स्तर पर सवाल को समझ लेंगे ना हम, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा दो ऑप्शनों को काटना। फिर हमको दो ऑप्शन काटना है। देखो यहां पर हमको ऑप्शन के आधार पर गेम खेलना है, दो ऑप्शनों को हमको काट देना है, और जैसे हम दो ऑप्शन उड़ा देंगे फिर यहां से हमको सेलेक्ट करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, मेरी एक बात और ध्यान रखो। देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एग्जाम है 180 मिनट की होती है, अर्थात 3 घंटे की होती है, और 180 मिनट में दो पेपर होते हैं, 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का और 100 क्वेश्चन का। ये जो पेपर 1 है ना, इसमें आती है मैथ, इधर देखते जाइए आराम से, मैथ आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इसमें डीआई आती है, और इसमें बोध वाला आता है कॉम्प्रिहेंशन। ये जो चारों यूनिट है ना वो टाइम टेकन यूनिट है, ये टाइम लेती हैं। ये चारों यूनिट्स क्या है साथियों, समय लेती हैं हमेशा। मैथ को आप जल्दीबाजी में नहीं कर सकते, डीआई को नहीं कर सकते, बोध अगर पैराग्राफ को पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। अब यहां पर क्या करना है हमको, देखो नेट एनटीए क्या कहता है, हमारी तरफ से तो पूरे 180 मिनट इसमें लगा दो, या पूरे 180 मिनट इसमें लगा दो। तो आप लोग क्या करते हो, 1 घंटा इसमें देते हो और 2 घंटे आप इसमें देते हो। ये रणनीति बिल्कुल गलत है, आपको इसको बदलाव करना होगा। अगर इस एग्जाम को 2022-2023 के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो ये रणनीति आपको बदलनी होगी। अब नई रणनीति क्या है, इस चीज को समझो। आपको पेपर 2 में 2 घंटे नहीं देने, आपको पेपर 2 में 90 मिनट देनी है, और पेपर 1 में भी आपको 90 मिनट देनी है। क्या करना है, आपको 90 मिनट देनी है। 1.5 घंटे में दोनों पेपर सॉल्व करने हैं, यानी कि 30 मिनट इसको ज्यादा देनी है। अब आपके मन में सवाल आएगा फिर इसको कैसे करेंगे, 100 क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चन में हमने आधा टाइम दे दिया। तो बहुत बेहतरीन सवाल आ रहा है मन में। देखो क्या है, आपको इसमें मैथ, रीजनिंग, डीआई या समय देना पड़ेगा। ये जो 100 क्वेश्चन है ना आपके सब्जेक्ट के, वो या तो आएंगे या नहीं आएंगे। या तो हमसे आ रहे होंगे तो हम टिक लगा देंगे तुरंत, या नहीं आएंगे। या तो आ रहे होंगे, इसमें समीकरण लगाने की जो वो नहीं पड़ेगी, भाई गुणा भाग कर रहे हैं, जोड़ बाकी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या तो हमको क्वेश्चन आ रहा है या हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा, सीधी बात। तो क्या करेंगे साथियों, यहां पर देखिए, तो यहां पर हम 90 मिनट में आराम से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और यहां पर जो हमको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है, हम इनमें आराम से क्वेश्चन को समझेंगे और आराम से तुक्का उक्का सब लगा लेंगे। तो संभावना बढ़ जाएगी, कम से कम 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर दोगे। ये यकीन मानना, ये मेरा खुद का निजी अनुभव से कह रहा हूं भाई साहब, ये इस चीज को अप्लाई करके देखना। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, डीआई में अगर आप हड़बड़ी करोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन भी गलत हो जाएगा। आपका जो 5 क्वेश्चन में आएंगे ना कॉम्प्रिहेंशन में से, मतलब पैराग्राफ में, वो भी गलत हो जाएगा आपका। तो ये हड़बड़ी नहीं करनी है, समय लेकर करना है, क्योंकि हमारे पास नेट के एग्जाम में बहुत समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस काम को कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर ये करना है। अगर आप कमेंट्स करके बताओगे तो तिगड़म ट्रिक और लल्लन टॉप ट्रिक का एक वीडियो इस चैनल पर मैं बना दूंगा, आप लोग इसका ध्यान रखना। चलिए अब हम क्या करते हैं साथियों, बुक्स को कैसे पढ़ें। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम के टाइम पर। देखो मान लो कि कोई भी एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग पूरे दिन क्लास देखते हैं अलग अलग जगह पर, ये रणनीति अच्छी रणनीति नहीं है। आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक चीजें उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी, इतना आप यकीन मानो। मैं ये कहूंगा कि यार आप ऐसा करो कि अपनी किताब को सरसरी नजर से देखो, एक एक दिन में एक एक यूनिट करो, ऐसे ऐसे देखो, एक एक लाइन नहीं पढ़नी है। यकीन मानो एक पॉजिटिविटी आएगी अंदर से, और आपने जो पहले पढ़े हुए ना चीजें एकदम से दिमाग में क्लिक करेगी। आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो काम करके देखो। आपको क्या करना है, 10 दिन का समय बचा है, सरसरी नजर से किताब पढ़नी है। ऐसे एक बार नजर घुमानी है बस ऑप्शनों पर, मुख ऑप्शनों पर ऐसे नजर घुमानी है। ऐसे ऐसे नजर घुमाते जाइए, ऐसे एक एक चीजों पर नजर घुमाते जाइए, ऐसे नजर घुमाते जाइए, ऐसे। यकीन मानो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आने लगेंगी, और इससे क्या है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे कि यार मैंने यूनिट ये कर दिया, यूनिट वो कर लिया, यूनिट ये कर लिया, ये मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। जब खुद आदमी अंदर से पावरफुल होता है ना, तो उसके आसपास की सारी चीज पावरफुल हो जाती हैं।
खुद जब अंदर से आदमी मोटिवेट होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहता है, तो उसके आसपास की सारी चीजें ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाती हैं। इसीलिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। अच्छा, अब अगले मुद्दे पर हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं साथियों, ओनली 3 या 4 साल के PYQs ही पढ़ो। एनटीए यूजीसी नेट में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है ना, खासकर 2021 की एग्जाम में, और 20 में खैर एग्जाम लगी नहीं, इतना खतरनाक बदलाव हुआ है इस एग्जाम में कि आपको लगेगा कि यार पहले के पेपर अब के पेपर में रात दिन का अंतर आ रहा है। ये उठाकर देख लीजिए, सत्य ये बात। तो आपको ज्यादा पुराने PYQs नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं 2018 के, 2019 के और 2020 में लगी नहीं एग्जाम 2021 के। ये 3 साल के PYQs आपको पढ़ने हैं। बस इन 3 साल के PYQs से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी एग्जाम आपसे किस प्रकार से सवाल पूछने वाली है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब वो गया जमाना, उस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते। अब आपको इन PYQs पर ध्यान देना है, बाकी के PYQs पर ध्यान इतना ज्यादा नहीं देना है। हाँ, बहुत से लोग बहुत ज्यादा रात दिन क्लास देख रहे हैं। देखो, क्लास देखने के फायदे हैं, क्योंकि क्लास देखने का फायदा यह है कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है। यानी खुद से किताब लेकर पढ़ोगे तो पता नहीं 2 घंटे में नींद आ जाए, 1 घंटे में नींद आ जाए, लेकिन जब हम क्लास देखें ना, तो एक हंसी मजाक के माहौल के साथ हम बहुत ज्यादा चीजें रीड कर लेते हैं। लेकिन एक चीज नेगेटिव चीज वो क्या है कि मान लो कि कोई 60 मिनट की क्लास है, मान लो कोई टीचर आपकी 60 मिनट की क्लास ले रहा है, 60 मिनट में चाहे कितना भी जल्दी कर दे टीचर, एक क्लास में 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करा सकता, 25 करा देगा खींचकर, इससे ज्यादा नहीं। आपने 60 मिनट में एग्जाम के समय में 20-25 क्वेश्चन ही किए, 60 मिनट और खराब हो गई आपके साथ। क्योंकि टीचर पढ़ाएगा ना तो और लोगों का वेट करेगा सवालों के जवाब देने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्लास नहीं देखनी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देखनी, सेल्फ स्टडी भी करनी है। क्योंकि 60 मिनट खराब करके जहां आप 20-25 क्वेश्चन कर रहे हो, वहीं 60 मिनट आप खुद पढ़ोगे तो 40 क्वेश्चन पढ़ पाओगे। क्या मैं बात सही कह रहा हूं आपसे? तो नीचे कमेंट्स करके बताओ। आप आराम से 40 क्वेश्चन साथियों खुद से पढ़कर कर पाओगे। तो आप बैलेंस करके चलो, क्लास भी देखनी है अच्छी लंबी लंबी, और आपको खुद से भी पढ़ना है। क्योंकि खुद से नहीं पढ़ेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आएगा, जो चीजों को थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो इस चीज का भी आप लोग ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, तो थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करता हूं। ओके, हाँ, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, 10-12 दिन की यही रणनीति मान के चलो, और ये दोनों पेपर पे लागू करना, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। आप बस एक एक यूनिट को लिए एक दिन रख लो, एक दिन, 10 दिन बचे ना बे, और 20 यूनिट है आपके पास में। भाई 10 दिन आपके पास बचे, इधर देखिए, रुक जाइए भाई, आपके पास में कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। तो आपके पास पेपर 1 की 10 यूनिट और पेपर 2 की 10 यूनिट, और आपके पास समय है कितना समय? 10 दिन का समय है। ये अपने हिसाब से देख लीजिए 10 या 12 दिन का कितना समय बचा है। मैं ये कहूंगा कि आप एक दिन में 1 यूनिट पेपर 1 पर नजर डालो और 1 दिन में 1 यूनिट पेपर 2 पर नजर डालो। जब तक पूरी यूनिट्स को रिकॉल नहीं करोगे, चीजें उतनी शानदार नहीं रहेंगी। देखो, अगर इस सभी अनुभव के साथ, इस तमाम अनुभव के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि यार नहीं, डू इट, हमें कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और मैं हूं एक वैसा व्यक्ति जो इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको बतलाता रहता हूं कि नेट जेआरएफ कैसे पास करनी है, पीएचडी कैसे करनी है, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, तमाम चीजों में मैं आपकी हेल्प करता हूं। हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो पहले वीडियो लाइक करो, फिर आगे वीडियो देखना। कर दिया लाइक? वीडियो लाइक करने से फायदा ये होता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा वीडियो, ताकि हमको भी इस प्रकार के वीडियो बनाने में फिर आनंद आए कि यार ठीक है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और कर दो यार। अभी तक मेरी कही हुई बात अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को शेयर कर दो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। मेरे कहने से, एक बार अपने बड़े भाई के कहने से आप इसको शेयर कर दो, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, एक काम कर दो, शेयर कर दिया आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।